तुनिशा शर्मा के करीबी दोस्त और एक्टर शीजान खान को वसई कोर्ट में आज पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस रिमांड 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है शीजान को। और पुलिस ने इसके साथ ही कई बातें बताई कि किस तरह से डिप्रेशन में तुनिशा थी। आपको बता दें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है शीजान को। इससे पहले शनिवार की रात को काफी लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी शीजान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने शीजान पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये चुलबुली जिंदा दिल उस तुनिशा की है जो 20 साल की उम्र में कैसे उसकी मौत होती है, ये तो सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन पुलिस ने कुछ बड़ी बातें कही है, जिसमें जिक्र ये है कि उसका ब्रेकअप हुआ था, जिक्र ये भी है कि वो रिलेशनशिप में थी। लेकिन क्या भूमिका है इस वक्त उसके बॉयफ्रेंड की, ये सब कुछ पता करना है पुलिस। 30 तारीख तक पीसीआर दिया है, ठीक है। 28 तक पीसीआर मिला है। 28 कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम। देखिए अभी ये टोटल सस्पिशियस है, कोई ठोस सबूत नहीं है पुलिस के पास। लेकिन जो काम है किसी का जान गया है, किसी का जान गया है, इसलिए कोर्ट अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना। 4 दिन की कस्टडी दी गई है क्या? 4 दिन की कस्टडी दी गई है, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी वही सवाल गहराता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर वजह क्या कुछ है। लेकिन मां की स्टेटमेंट और पुलिस ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें सीधे तौर पर बताया गया कि शीजान और तुनिशा रिलेशनशिप में थे, दोनों के बीच में ब्रेकअप होता है और इसी ब्रेकअप की वजह से वो पिछले कई दिनों से परेशान थी, टेंस थी और आखिरकार उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हालांकि अब शीजान को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, उससे तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तुनिशा की, और दूसरी तस्वीर आज पुलिस उसको लेकर कोर्ट में गई, कोर्ट में तमाम दलीलों के बीच 4 दिन की कस्टडी मिल गई। तीसरी तस्वीर जो है दरअसल वो एक कॉपी है, वो है एफआईआर की कॉपी, वो एफआईआर की कॉपी जिसमें एक एक करके तमाम बातों का जिक्र है, जिससे शक की सुई कहां पे जा रही है, उसकी बॉयफ्रेंड की तरफ। लेकिन ये सब कुछ तय करना है कोर्ट को और पुलिस को। तुनिशा मौत मिस्ट्री के मामले से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एफआईआर के मुताबिक तुनिशा शीजान के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों के बीच 15 दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप की वजह से तुनिशा लगातार डिप्रेशन में थी। तो जो एफआईआर कॉपी सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि तुनिशा और शीजान रिलेशनशिप में थे, दोनों के बीच में संबंध थे और अब ये कहा जा रहा है कि ब्रेकअप ही सबसे बड़ी वजह थी जिसके चलते वो डिप्रेशन में थी। 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हुआ था और इसी वजह से वो परेशान रहा करती थी। सेटअप पर जब वो एक म्यूजिक एल्बम के लिए शूट कर रही थी तभी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, जहन में ये चीजें चल रही थी और फिर मेकअप रूम में जब वो अकेली रही तो फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। और एक एक करके अब हम आपके सामने कुछ ऐसे सवाल रखेंगे जो चुभते हुए सवाल हैं और जिसका जिक्र होना इस वक्त जरूरी है। तुनिशा की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल क्या है? मौत से 24 घंटे पहले तुनिशा ने किस से फोन पे बातचीत की, किसको चैट किया, मैसेज किसको किया, ये सवाल है। तफ्तीश का हालांकि विषय, इसके अलावा तुनिशा और शीजान के बीच झगड़ा आखिर किस बात के ऊपर हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है इस वक्त। इसके साथ एक और सवाल यह है कि पुलिस को जानकारी देने में देरी आखिर क्यों की गई है कि पुलिस तक जब तक ये पूरा का पूरा मामला पहुंचा तब तक काफी ज्यादा वक्त बीत चुका था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है कि दोनों के झगड़े के बारे में शीजान की बहन को क्या जानकारी थी? क्या उसके परिवार के सदस्य को, यानी उसकी बहन जो आज कोर्ट में भी देखी गई, क्या उसको इस बात की जानकारी थी? बिल्कुल। और क्या झगड़े की ही वजह से तुनिशा तनाव में थी या तुनिशा के तनाव में या डिप्रेशन में होने के पीछे कोई दूसरा कारण भी था?
और इसके साथ तुनिशा की मौत पर लगातार सवाल गहराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है इस तरीके से, ताकि इन सवालों के सभी जवाब मिल सके और जो शक की सुई गहराती हुई नजर आ रही है वो सीधे तौर पर फिट बैठे। और एक्टर तुनिशा शर्मा का शव सीरियल सेट के जिस मेकअप रूम में लटका हुआ मिला, वहां से ये रिपोर्ट देखिए आप। जब से ये सीरियल शुरू हुआ था वहीं पर ये शूटिंग करती थी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अंदर की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरा सेट है अलीबाबा का, और तुनिशा शर्मा को लेकर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इस तरह का कोई कदम जो है उठा सकती है। तो ऐसे में अब पुलिस जांच जरूर कर रही है। पुलिस ने इस जगह को सील किया हुआ है, आज शूटिंग जो है पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में जो यूनिट के लोग हैं वो जो है रात को मैं कहूँगा 3 बजे के आसपास सुबह में जो है वो यहाँ से गए हैं, क्योंकि पुलिस ने सबको रोक कर रखा हुआ था, सबका स्टेटमेंट लिया जा रहा था और उसके बाद ही लोगों को जो है छोड़ा गया है। तो ऐसे में फिलहाल ये आत्महत्या क्यों की ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से तुनिशा शर्मा की मां ने आरोप लगाए हैं कि लगातार जो आरोपी सृजान है वो तुनिशा को परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, जिसके चलते तुनिशा जो है काफी टेंशन में रहती थी, तनाव में रहती थी और इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये हर दिन तुनिशा यहाँ पर आती थी और जो लोग भी उसके साथ काम करते थे, चाहे वो आर्टिस्ट हो या फिर मेकअप मैन हो या फिर जो है तमाम जो सेट के स्पॉट बॉय वगैरह हो, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो तुनिशा शर्मा है वो इस तरह से कल जो है इस तरह का कदम उठा लेगी। तुनिशा मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीरियल के सेट पर तुनिशा के साथ काम कर रहे एक्टर का एक बयान सामने आया है। एक्टर पार्थ ने दावा तो ये किया है कि तुनिशा कुछ दिनों से तनाव में थी। इसके पीछे वजह क्या है ये भी पार्थ ने बताया। इसके साथ ही पार्थ ने यह भी साफ किया कि तुनिशा किसी तरह का कोई नशा नहीं करती थी। मुझे नहीं पता, मैं सेट पे नहीं था कल जी, थोड़ी परेशान थी। देखिए ये 2 लोग का इंटरनल मैटर है जिसमें मैं ज़्यादा था नहीं, ठीक है। मैं उस सेट पे था, मैं साथ में काम करता था। बहुत दूर दूर से बाहर से जो दिखता है मैं वही बता सकता हूँ। मशहूर टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। खबर है कि तुनिशा शर्मा का शव मेकअप रूम में लटका हुआ मिला। लेकिन तुनिशा शर्मा की मौत से पहले का एक